त्रिकोणमिति से लिए हैं। एक्सरसाइज है 8.1 का है। चलिए, बहुत लेकिन कहते हैं कि समझ में नहीं आता है त्रिकोणमिति। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं और समझाते हुए करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मैंने नीचे दे दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। बाकी हम बता देते हैं कि साइन कोस टैन त्रिकोणीय अनुपात जब भी पूछा जाता है, त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम रहेगा तभी बनेगा। चलिए, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज हम बना दिए। अब ये बोला है कि त्रिभुज का नाम होना चाहिए एबीसी, बाकी बी समकोण होना चाहिए। जो बी के पास कोण बनेगा उसको 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ए बी सी यहाँ 90 डिग्री के है। और समकोण त्रिभुज में सबसे जरूरी बात है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ये कर्ण होता है। और जो खड़ा डंडा है इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है, तो ये लंब दे दिया है कि AB का मान जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है ना, कितना है? 24 सेंटीमीटर है। BC का दूरी यहाँ कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि आधार दे दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको क्या पूछ लिया है? कर्ण पूछ लिया है। तो कर्ण के मान सबसे पहले साइन A कोस A के ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजा के मालूम होना जरूरी है। चलिए, तो हम भुजा पहले पता करते हैं। लंब दे दिया है 24 सेंटीमीटर, आधार 7 सेंटीमीटर और कर्ण पूछ लिया है। सबसे पहले सोल्व करेंगे कि क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी में कोण बी का है 90 डिग्री है। लिखने का तरीका ऐसे है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी का है 90 डिग्री है। और क्या दे दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है? AC ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाएंगे। नियम से चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम होता है कि इसमें दो भुजा जोड़कर एक भुजा उसके बराबर होता है, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम है, मैंने फॉर्मूला है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि लंब कितना दे दिया है। पहले जो दिया था क्वेश्चन में वैसे बना लीजिए कि लंब को क्या से सूचित करेंगे? तो ए और बी दिया है, भुजा ए बी दिया है, तो इसको ए बी से लिख लेते हैं कि ए बी का वर्ग हो गया प्लस आधार को का से BC से, तो BC का वर्ग हो गया बराबर कर्ण को का से तो AC। ये जो भुजा है इसको का से डिनोट करेंगे? AC से, तो AC का वर्ग हो गया। चलिए, AB का मान यहाँ दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का इस वर्ग हो गया प्लस BC का मान कितना दिया है? तो 7 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया बराबर AC नहीं मालूम है तो इसको जस के तस रहने दीजिए, AC का वर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ करना है, ये 24 का वर्ग भी करना है और सेंटीमीटर का भी वर्ग करना है। चलिए, तो 24 का वर्ग होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया प्लस 7 का वर्ग कितना होगा? तो 49 और सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AC का मालूम नहीं है तो जस का तस लिखिए। अब यहाँ देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर एक जाती है, इसमें जो है CM है और पावर में सेम है, यानी कि जुटेगा। तो 576 और 49 कितना होता है? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा AC का वर्ग।
ठीक है। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ या के चिन्ह लगा देंगे। अब इसको क्या करना है, समीकरण तरी करना है कि अगर इधर वर्ग है, यहाँ दुगो एसी है, एसी का पावर अगर 2 है तो दुगो एसी है, एगो एसी माने एगो कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो वर्ग को हम इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, इधर स्क्वायर है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि 625 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर खाली केवल एसी हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, रूट 625 का वर्गमूल निकालना है तो कितना होगा, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको हम बताते हैं, यानी कि 625 है, इसका वर्गमूल 25 हो जाएगा, यानी कि 25 हम ऐसे बताते हैं, रूट में 625 25 गुने 25 625 हो जाएगा। सेंटीमीटर का है, दूगो है, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर बराबर एसी। ठीक है। अब इसमें देखिए कि रूट के का नाम है, वर्गमूल का मतलब होता है दो के जोड़ा, यानी कि जोड़ा लगाना है, 25 का जोड़ा एक जोड़ा हो गया और सेंटीमीटर का जोड़ा एक जोड़ा हो गया, इसमें से एक हो निकलेगा बाहर, यानी कि 25 गुने सेंटीमीटर, यानी कि इधर का हो गया एसी। अब 25 से गुना करो सेंटीमीटर में, तो 25 सेंटीमीटर बराबर एसी हो गया। एसी एसी के मतलब कर्ण हो गया, कर्ण का मान कितना आया, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चल अब क्या करना है कि इस शर्त दिया है, इस त्रिभुज के तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया है, जैसे लंब 24 था, आधार 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर। जब मालूम हो गया तभी साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक निकलेगा, माने त्रिकोणीय मितीय अनुपात तभी पता चलेगा जब भी इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम रहेगा तब। अब यहाँ देखिए कि पहला शर्त जो दिया है, ये दिया है कि पहला शर्त क्या है कि साइन ए कोमा कोस ए। अब यहाँ देखिए ये क्या करना है, अब तीनों भुजा तो मालूम चल गया, अब इसको क्या करते हैं, अब देखिए इस साइन के मतलब होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण हो गया। अब ये जो है ये कोण के दर्शाता है, ये कहाँ है तो यहाँ है, एक के सामने वाला जो भुजा होगा वो ही क्या होगा, लंब होगा। ये पहले से आधार था, अभी पहले से लंब था, बाकी अब यहाँ बोल रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात करना है, मान के चलिए तो ए जो है, एक के सामने वाला जो भुजा कौन सी के लिए अलग हो जाएगा, यानी कि कोण ए के लिए जो लंब होगा वो क्या होगा, बीसी होगा, बीसी याद रखना है, बीसी बटा कर्ण का मान कितना है, कर्ण जस का तस रहता है, यानी कि एसी। इस सिंपल हम लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे, क्या कहलाता है, लंब कहलाएगा। अब इसके लिए इकोन ए के लिए ई जो है बीसी भुजा लंब कहलाएगा, यानी कि अब इसको लिखेंगे क्या कि लंब कितना है, कोण ए के लिए बताना है, कोण बी के लिए अलग लंब हो जाएगा, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करना है, बीसी का अब मान ज्ञात कर दीजिए, बीसी का मान कितना है, यानी कि आधार का 7 सेंटीमीटर है बटा एसी का कितना है, एसी का है 25, यानी कि इस सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर है तो बट्टा में है तो ये काट सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये कोस का निकालना है, कोस का, तो कोस के बगल में लिख देते हैं कोस ए। अब कोस ए के मतलब होता है कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है। अब देखिए कि कोस ए बोला है, तो कोस ए के लिए आधार कौन होगा, लंब कौन होगा, तो कोस ए के लिए तो ई लंब हो जाएगा, सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, तो आधार कौन होगा, लंब आधार में चेंज हो सकता है, चाहे आधार लंब में चेंज हो सकता है, बाकी कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, उन्हों चेंज होता है, तो अदल बदल यही दोनों होगा। कोण ए के सामने वाला जो है भुजा है ये लंब है, तो आधार कौन होगा, लंब होगा, मान चलिए ई वाला होगा, तो आधार कितना है, ए बी हम लिखेंगे यहाँ कि ए बी बट्टा कर्ण है, तो कर्ण का हो जाएगा एसी, एसी हो जाएगा, यानी कि
ए बी का मान कितना है, तो 24 बटा कर्ण का मान कितना है, तो 25। अब दूसरा का शर्त दिया है, इसको हम अब इसको घेरा मारते हैं। दूसरा का शर्त दिया है कि साइन सी और कोस सी दिया। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण होता है। अब बात को समझना है कि लंब साइन से ई है, सी तो यहाँ है, ई सी के सामने वाला भुजा कौन है, ए वाला है, तो ए बी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि ए बी। और कर्ण जो है ये जस का तस रहता है, यानी कि कर्ण का लिखेंगे ए सी। ए बी का मान कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है। कर्ण का मान कितना है, तो 25 है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट सकते हैं, यानी कि 24 बटा 25 लिख सकते हैं। अब कोस सी के मतलब होता है आधार बटा कर्ण। कोस के मतलब खाली बता रहे हैं। अब सी देखिए, सी तो यहाँ है, तो सी के सामने वाला लंब हो जाता है, तो आधार कौन होगा, आधार ई होगा, यानी कि बीसी हो जाएगा। तो बीसी बटा ए सी, यानी कि बीसी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और एसी का मान 25 सेंटीमीटर है। तो इसको सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट सकते हैं, 7 बटा 25। चलिए, ऐसा वीडियो देखने के लिए आप फेसबुक में हो या यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम हो, आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे क्या फॉलो करना है, तो रोज मैथ्स।